तो इस वक्त हम चाचा नेहरू अस्पताल में खड़े हुए हैं। ये अस्पताल लमसम बताया जाता है कि 150 साल पुराना है। और अगर बात की जाए तो लमसम यहाँ पर ये बच्चों का ही अस्पताल था पहले के ज़माने में, अगर देखा जाए तो इसीलिए इसका नाम ही चाचा नेहरू रखा गया था। तो आप पर यहाँ की स्थिति देख सकते हैं। ये पूरा वार्ड है, ये पूरा वार्ड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेड पड़े हुए हैं और कुछ फालतू का सामान भी पड़ा हुआ है। बहुत बड़ा वार्ड है। अगर अंदर जाएंगे तो इधर अंदर पे भी आपको वार्ड दिखेगा और इसके उधर भी जाएंगे तो उधर भी आपको वार्ड दिखेगा। यहाँ पर बाकायदा बेड पड़े हुए हैं, लेकिन धूल खा रहे हैं। धूल इस वजह से खा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 25 साल से किसी तरीके का रख रखाव देख रेख नहीं की गई है। और कोविड का ऐसा पेंडेमिक दौर अभी बीच पर गुजरा था जिस पर इस अस्पताल का सही से इस्तेमाल हो सकता था, लेकिन उस समय इसका इस्तेमाल नहीं किया गया। इन बेडों का इस्तेमाल नहीं किया गया, इस जगह का इस्तेमाल नहीं किया गया। फिलहाल अभी सरकार जागी है। कुछ दिनों पहले ही अभी योगी आदित्यनाथ आए थे, यहाँ कानपुर की मेयर ने उनसे बोला भी, इस अस्पताल के बारे में वहाँ बात रखी गई, जिसके बाद सरकार जागी है, प्रशासन जागा है। लखनऊ से अधिकारी भी लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। इस वार्ड को बच्चों का अस्पताल बनाने का, मतलब बच्चों का वार्ड बनाने की बात चल रही है। 50 बेड का अस्पताल बनाने की बात चल रही है, जहां पर आईसीयू भी उपलब्ध होगा। अगर ये सरकार पहले जागती तो कुछ और मरीजों को बचाया जा सकता था, लेकिन कोई बात नहीं। तीसरी वेव के चलते इस जगह को बच्चों के वार्ड में तब्दील करने की बात चल रही है। 50 बेड अभी बनाए जाएंगे। हालांकि कल जो मीटिंग हुई थी उसमें एक बात निकल कर ये सामने आई थी कि यहाँ पर 300 बेड का अस्पताल बन सकता है, लेकिन वो आगे आने वाले समय पर बनेगा। तो आप देख सकते हैं इस अस्पताल की जर्जर स्थिति अभी है फिलहाल पे, लेकिन अब इसको जीर्णोद्धार करा करके यहाँ पर सुविधाओं को उपलब्ध करा करके बच्चों के लिए अस्पताल बनाने की बात सरकार द्वारा की जा रही है। इस वक्त हम चाचा नेहरू अस्पताल में खड़े हुए हैं। ये इसका इतिहास, अगर इतिहास की बात की जाए तो 26 जनवरी 1964 में इस अस्पताल का उद्घाटन हुआ था। चाचा नेहरू अस्पताल इसलिए इसका नाम पड़ा था क्योंकि ये एक बच्चों का अस्पताल था। बच्चों से चाचा नेहरू को विशेष लगाव था, जिसके बाद में इसका नाम चाचा नेहरू पड़ा। कानपुर में एक ऐसा अस्पताल जहाँ पर बहुत बड़ी जगह है, कोविड के दौर पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं अनदेखी और नज़रअंदाजगी का अंश झेलता हुआ, दंश झेलता हुआ अस्पताल आप देख रहे हैं जर्जर स्थिति में है। ये हमारे सामने वार्ड नंबर 4 ज़रूर लिखा हुआ है, लेकिन कब लिखा गया था ये नहीं इसको बताया जा सकता। इसके अंदर का अगर हम नज़ारा दिखाएंगे आपको तो जर्जर पड़े बेड हैं, गंदगी से लेस पूरा आप देख ही सकते हैं, दरवाजे टूटे हुए हैं। हालात की बात की जाए तो पूरे अस्पताल की स्थिति आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरे अस्पताल में जर्जरता के सिवा आपको कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन अब फिलहाल पे योगी सरकार के कान में ये बात पहुंची है, तो जिसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ के अस्पताल को फिर से शुरू करने की बात कही जा रही है। 300 बेड यहाँ पर बनाए जा सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी जगह पूरे कानपुर शहर के बीच में अगर आप बात की जाए तो पूरे कानपुर शहर में 300 से ज़्यादा ही बेड यहाँ पे बन सकते हैं। लेकिन फिलहाल पे 300 बेड की बात की जा रही है, लेकिन अभी फिलहाल पे 50 से बेडों का इस्तेमाल अभी किया जाएगा। बच्चों के लिए आईसीयू वार्ड भी बनाए जाएंगे। संविदा पर यहाँ पर कर्मचारियों को लाने की बात की जा रही है कि संविदा पर यहाँ पर बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर लाए जाएंगे, सर्जन लाए जाएंगे, ताकि जो तीसरी वेव कोरोना की आ रही है उसको मद्देनज़र रखते हुए ये तमाम तैयारियां, अब कानपुर प्रशासन जब जागा है, योगी सरकार जागी है, तो इस तरीके की तैयारियां की जा रही हैं। हालांकि ये तैयारियां पहले होनी चाहिए थी, ताकि कोई और बड़ी घटना जिस तरीके से घटी है वो शायद बच जाती। तो कहीं ना कहीं इस अस्पताल की बात की जाए तो इसकी शुरुआत करने की नगर निगम द्वारा एक पहल की जा रही है। पहल के साथ में ये अस्पताल शुरू होने वाला है, लेकिन अगर इसके वर्तमान में अगर बात की जाए, कि इसकी पुरानी बात की जाए, ये अस्पताल बंद क्यों हुआ, उसके सबसे बड़ा उसका कारण ये माना जाता था कि नगर निगम के पास में उस समय पर्याप्त डॉक्टर नहीं हुआ करते थे, और जो डॉक्टर थे वो रिटायरमेंट की कगार पर थे, जिसके बाद में डॉक्टरों की कमी के चलते अस्पताल कहीं ना कहीं बंद कर दिया गया। लेकिन अब हाल फिलहाल पर इसे फिर से शुरू किया जा रहा है। लेकिन बात यहाँ पर फिर वही उठ के आ रही है कि संविदा पर डॉक्टर रखे जाएंगे। अब संविदा पर डॉक्टर रखे जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो सिर्फ कोविड पीरियड के लिए रखे जाते हैं, या पर इस योजना का लाभ सिर्फ कोविड पीरियड तक ही रहता है, या आगे जाकर के ये योजना फिर से कहीं ना कहीं धराशायी हो जाएगी और ये अस्पताल फिर उसी अपनी यथास्थिति पर आ जाएगा। जिस तरीके के अभी हम वार्ड आपको दिखा कर आए हैं, कहीं ना कहीं फिर ये उसी जगह पर आकर के तो नहीं खड़ा हो जाएगा। सिर्फ कोविड तक ही कहीं ये योजनाएं तो नहीं रहेंगी, और इस अस्पताल में जो पैसा लगेगा कहीं फिर
हमारा और आपका पैसा कहीं फिर तो बर्बाद नहीं हो जाएगा। ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन कहीं ना कहीं नगर निगम की एक अच्छी पहल, योगी सरकार की एक अच्छी पहल कि इस तरीके के अस्पतालों को ध्यान में रखते हुए उन्हें फिर से लोगों के लिए, आम जन के लिए खोला जा रहा है और उनको जो थर्ड वेव कोविड की आने वाली है उसके मद्देनज़र इस अस्पताल को फिर से खोल करके आम जन के लिए इस योजना को तैयार किया जा रहा है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र सिंह के साथ अविरल गुप्ता, न्यूज़ प्लस, कानपुर।